हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का एक पार्ट आता है। तो मेरे पास कई बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस से मिथ्स भी थे, उनका मैंने आंसर किया। तो मैंने सोचा इसका वीडियो बनाया। तो मेरे पास जो क्वेश्चंस आते थे वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड भी थे, कुछ मजाक भी था। तो कुछ एक क्वेश्चन थे, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आया मेरे पास कि आप अपने बिजनेस में बेस्ट कैसे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जिम अपना फिटनेस जो भी ट्रेनिंग सेंटर चलाता हूँ बिजनेस के लिए नहीं चला। मेरे को अच्छा लगता है जिमिंग, फिटनेस में रहना अच्छा लगता है, इसलिए चला। दूसरी चीज़ मैं अपने फिर भी अपने बिजनेस में बेस्ट इसलिए क्योंकि मैं हमेशा अपना काम परफेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आप अपनी जड़ों को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आगे भी अच्छी करेगा। ये तो मेरा पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास आया था कि वेट गेन के लिए क्या करूँ। अब वेट गेन करने के लिए आपको सबसे पहले अपना कैलोरी देखना है। सपोज कीजिए कि आपका वेट 60 है, आपको इतना BMR चाहिए, तो अपना BMR सेट कीजिए। तो उसकी कैलोरी जितनी आपकी बॉडी को BMR की ज़रूरत है उससे 200 कैलोरी या 300 कैलोरी बढ़ा के लीजिए। ये आपको वेट गेन करने में हेल्प करता है। दूसरा ये ऑप्शन कर सकते हैं कि आप अपने आप को फोकस रखिए कि मुझे सपोज कीजिए आप 60 kgs के हैं, 65 kg जाना है, 75 kg जाना है, या 70 kg जाना है। तो एक गोल सेट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग कैलोरीज को स्टार्ट कीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कैलोरी एकदम से हाइट में नहीं लेके जाए, धीरे धीरे बढ़ाए, वो वेट गेन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे पास कि आपका फेवरेट एथलीट कौन है। मुझे बाहर तो मेंस फिजिक के अंदर जेरेमी बड़ा पसंद है, और सेकंड पे मेरा इंडिया के अंदर अपना अनस्टॉपेबल मतलब सिद्धांत जायसवाल। ये दोनों मेरे फेवरेट हैं। मेहनत करते हैं, एवरी डे आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन था कि आपके फेवरेट स्टूडेंट्स कौन कौन थे। भाई मेरे जितने भी आज तक सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे फेवरेट हैं। एक ने मेरे से मजाक किया था कि आई वांट एब्स इन 10 days नेचुरली लॉ। मजाक किया था। बॉस ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं आता, ना ही कोई ऐसा शॉर्ट तरीका है कि आप 10 days में एब्स ले लेंगे, कैसे भी नहीं होता। नेचुरली तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने इसको रिप्लाई तो दिया था कि भाई चक्कर लेके खेल लीजिए। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन था कि बॉडी फैट परसेंटेज कैन बी अचीव विदाउट एनाबॉलिक। हम एनाबॉलिक के बिना कितना बॉडी फैट परसेंट अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप नेचुरल रहते हो और अपने डेडिकेशन और फोकस पे रखते हो तो आप 110% से बॉडी फैट को ले सकते हैं। 110% आ जाएंगे आप बॉडी फैट में, इजीली आ जाएंगे। बस आपका डेडिकेशन और मेहनत होना चाहिए, अच्छा हार्डवर्क होना चाहिए। आपको अपना जो आप अपने मैक्रोज लेते हो, अपने डाइट शेड्यूल को फोकस करते हो, ये सबसे अच्छा है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन था कि मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ ओनली डाइट से। बिजी शेड्यूल है, हेक्टिक रह रहा है, पॉसिबल नहीं है, तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए। तो देखो क्या होता है, कई बार ऐसी जनरेशन भी आती है जो अपने वर्कलोड या अपनी चीज़ों के अंदर इतने बिजी हो जाते हैं कि उनका वेट पुट ऑन होता रहता है, उनको टाइम भी नहीं मिलता पड़ता कि अपना मैं फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट करूँ। तो बेस्ट थिंग है उसके लिए कि आप अपने स्टेप्स को काउंट कीजिए। आप एवरीडे आप वॉशरूम जा रहे हैं, आप पता नहीं स्टेज चढ़ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं तो वॉक कर रहे हैं, जितना तो वो जो स्टेप्स है ना वो आप एवरीडे काउंट कीजिए। और अपनी डाइट को बैलेंस कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप 1 or 2 आवर्स में एक मील लें और उस मील का कैलोरी को डिसाइड करें। जितना वो डिसाइडेड कैलोरीज होगा ना आप उतना ही लें। आपको इजीली डेफिनेटली धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा। स्टेप्स आपका आपकी वर्कआउट में कैलकुलेट हो जाएगा। और जो आप डाइट फोकस कर रहे हैं वो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जितना उससे जरूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे पास कि भैया ना तो मेरा वेट बढ़ रहा है ना मेरा साइज़ बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या करें। तो बस इस चीज़ के लिए इट मीन्स आप अगर ये कह रहे हैं तो आप काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर है कि आप अपनी बॉडी को है ना एक बार थोड़ा सा शॉक दीजिए। तो थ्रू वर्कआउट दीजिए या थ्रू डाइट दीजिए। अब थ्रू वर्कआउट आप अगर शॉक देते हैं तो अपने जो भी वर्कआउट शेड्यूल कर रहे हैं ना उसमें बेसिक को इंक्लूड कीजिए दोबारा। अगर आप बेसिक सही चल रहा है तो फिर आप उसको अपना जो वर्कआउट का शेड्यूल है ना उसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए। उसके लिए मेरे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और दूसरा है आप जो कैलोरीज इंटेक जितना भी फोकस कर रहे हैं डाइट पे उसको
आप बढ़ाइए। आपको देखिए कि आपकी बॉडी को कितना कैलोरी की ज़रूरत है, कितना आपको कार्ब चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, उसको कैलकुलेट करके कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइसेप्स का साइज कैसे बढ़ाएं। देखो बाइसेप्स का साइज या बाइसेप्स का जो फैक्ट है प्रॉपर की, कहीं तो शॉर्ट हेड आता है, कहीं को फुल हेड आता है, ये तो आपके जेनेटिक पे डिपेंड करता है। बट साइज़ है वो आपकी एक अच्छी ट्रेनिंग और एक अच्छे न्यूट्रिशन से ही बढ़ेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए कि जब भी आप वर्कआउट करें तो वर्कआउट से पहले एक अच्छा मील लें कार्ब्स के साथ, और वर्कआउट के बाद एक अच्छा कार्ब्स के साथ मील लें। अगर आप एडवांस सीरीज में चल रहे हैं तो आप प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आप कैन बी टेक एक्सपायर्ड सप्लीमेंट्स टैबलेट और नहीं भाई, एक्सपायरी कुछ नहीं लेना है। फालतू में आपकी बॉडी के लिए भी हार्मफुल होगा, कोई रिएक्शन कर गया तो आप बॉडी की स्किन से भी परेशान रहेंगे और अंदर भी आपके लिवर में या किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक्सपायरी कभी भी प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ का एक्सपायरी प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया मेरे पास कि हम पतले क्यों नहीं होते भैया। पतले होंगे, डेफिनेटली होंगे, बस अपना गोल डिसाइड कीजिए, अपना वर्कआउट कीजिए, अपना कैलोरी को फोकस कीजिए, आप डेफिनेटली पतले। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फैट बोन ऑलमोस्ट फ्रॉम एवरीवेयर एक्सेप्ट बेली। तो बेली फैट का मतलब ये कह रहे हैं कि इनका पूरा बॉडी में ओवरऑल फैट तो जा रहा है बट बेली से इतना नहीं जाता। तो सिंपल सा देखो, बेसिक है, अगर आपको किसी जगह का फैट रिड्यूस करना है तो आप मसल बिल्ड करो। इसके लिए सिंपल सा है कि आप एब्डोमिनल एरिया को अच्छे से ट्रेन कीजिए, अपने डाइट शेड्यूल के अंदर प्रोटीन्स बढ़ाइए, ठीक है, लेकिन नेचुरली डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे जैसे आपका मसल बनता रहेगा वैसे वैसे उस जगह से फैट रिड्यूस होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, सप्लीमेंट्स लेने चाहिए भैया। सप्लीमेंट्स मत लीजिए, पहले आप अपना नेचुरल डाइट रखिए। अगर आप एक लेवल पर पहुंच जाते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी आपको डिमांड करती है कि अभी उसे नेचुरल डाइट से या फिर आपके जो फूड से उसको पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो आप सप्लीमेंट पे जा सकते हैं। अदरवाइज आपको, मेरे को नहीं लगता कि नेचुरल डाइट से बेस्ट सप्लीमेंट है। पहले नेचुरल डाइट रखिए, उसके बाद देखिए कि आपकी बॉडी की ज़रूरत है तो लीजिए, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या स्टेरॉइड के बिना बॉडी बन सकती है? डेफिनेटली बन सकती है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, फिटनेस रहना चाहिए, बॉडी को शेप रखना चाहते हैं, इवन एक अच्छा शेप रखना चाहते हैं, तो बिना स्टेरॉइड के भी बॉडी बन सकती है। स्टेरॉइड मैं कभी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि आपको अगर बॉडी बिल्डिंग में करियर बनाना है तो बात अलग है। आप एक अच्छे ट्रेनर के पास जाइए, एक अच्छे गाइडेंस लीजिए, तभी लीजिए, अदरवाइज नहीं। और डॉक्टर के कंसल्ट पर ही लीजिए, अदरवाइज नहीं। सप्लीमेंट्स और नेचुरल डाइट, बहुत नेचुरल डाइट है, सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी जवाब दिया था। नेचुरल फैट बर्नर कैसे यूज़ करें, ये बड़ा कॉमन सा टॉपिक है कि फैट बर्नर कैसे यूज़ करें, कब करें, क्या नहीं करें। फैट बर्नर का जो एक कंसेप्ट है ना, ये बड़ा अलग चीज़ है। फैट बर्नर है मेरे हिसाब से तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप अपना नेचुरल डाइट से कैलोरी का डेफिसिट भी लेंगे तो भी आपका फैट रिड्यूस होता चला जाएगा। और फैट बर्नर तो आपके काम ही नहीं करेगा। मतलब मैं इतना समझता हूँ कि अगर आपको बॉडी फैट परसेंटेज 20 या 25 से अबव है तो फैट बर्नर काम ही नहीं करेगा। उससे बेटर तो आप ब्लैक कॉफ़ी ट्राई कर लीजिए, ग्रीन टी पी लीजिए या डिटॉक्स ड्रिंक लीजिए, उनसे ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपकी बॉडी के अंदर। और फिर भी अगर आपको सप्लीमेंट्स लेना है या आपका बॉडी आपका ट्रेनर कर रहा है, तो अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज डाउन तो CLA और L-कार्निटिन का कॉम्बिनेशन लेना है। बॉडी बिल्डिंग में भी अगर आपको फैट बर्नर यूज़ करना होता है तो वो भी लास्ट का जब आपकी बॉडी को शार्पनेस देना होता है तब लिया जाता है। तो फैट बर्नर तो काम ही नहीं करेगा। अगर आपको बॉडी फैट परसेंटेज 20 या 25 से अबव है तो काम ही नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट PCT। PCT पोस्ट साइकिल थेरेपी। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बताऊँगा इसके बारे में क्योंकि मैं स्टेरॉइड को प्रमोट नहीं करता। PCT में जब भी आप स्टेरॉइड साइकिल से कंप्लीट करते हैं तो बॉडी में कुछ डैमेज हो जाता है, कुछ चीज़ें डैमेज होती है, आपका जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस होते हैं, टेस्टोस्टेरोन आपका डाउन चला जाता है या फिर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उन चीज़ को वापस एक रिवर्स करने के लिए, मतलब उसी चीज़ को वापस बॉडी पहले की तरह करने के लिए PCT का ऑप्शन लिया जाता है। इसे पोस्ट साइकिल थेरेपी कहते हैं। और ये आपकी एक स्टेरॉइड साइकिल कंप्लीट होने के बाद लिया जाता है ताकि आपकी बॉडी पहले की तरह परफॉर्म वापस करे। तो चलो मेरा कैलोरी को कैसे कैलकुलेट करें। तो कैलोरी को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा थिंग है, आप जो भी खा रहे हैं, आप गूगल है आपके पास इंटरनेट है तो गूगल पे जाइए, कैलोरी कैलकुलेटर को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको। उसमें आप जो भी खा रहे हैं उसको कैलकुलेट करते रहिए, उसको वो आपको ऑप्शन दे देगा। अगर आपको हेल्थी चाहिए तो 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम प्रोटीन आपको 2 कैलोरी देता है,
1 ग्राम फैट आपको 9 कैलोरीज अक्रॉस देते हैं, तो इसी तरीके से वो आपको पूरा कैलकुलेट करके रखेगा। है मेरे पास बॉडी के लिए कि चिकन एग ही खाना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। चिकन एग के बिना भी बॉडी बनती है। आपने देखे होंगे वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर भी, तो बस आप कोशिश कीजिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे चले जाइए। आप बीन्स है, आपके पास पनीर है, इन चीज़ों पे चले जाइए आराम से। तो यही बॉडी तब भी डेवलप हो गई, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अच्छा, मेन फोकस एक मैं एक टिप देना चाहता हूँ इसके साथ, मेरा लास्ट है वो मेरे हिसाब से जब भी आपको लग रहा है ना कि आप अपनी बॉडी को फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी डाइट कैसे करूँ मैं, क्या करूँ, तो आप है ना अपने डाइट पूरे दिन को देखिए कि आप क्या क्या खा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं, उसको थोड़ा सा बैलेंस कीजिए और आप फोकस कीजिए कि आपको जैसे कि इवनिंग का मील खाना है, डिनर खाना है, आपको लग रहा है कि यार इसके बाद मुझे कुछ काम तो है नहीं, अगर आपको रेस्ट ही करना है तो उसमें से आप कुछ कम कर लीजिए मील को, तो वो आपको हेल्प करेगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। ये था हमारे क्वेश्चन आंसर की छोटा सा पार्ट था। आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आप मेरे पास कनेक्टेड हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।